गांव ढाकल का 36 बिरादरी का भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गांव ढाकल का 36 बिरादरी का भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जातिवाद तोड़ो, जातिवाद तोड़ो, भाईचारा तोड़ो। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब आज किस विषय में जो गामराम इकट्ठा हुआ है ढाकलगाम, एक बार थोड़ा ब्रीफ करोगे और आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनील कुंडू है। मैं गांव ढाकल का एक सामान्य नागरिक हूं। सबसे पहले तो आप तमाम पत्रकार साथियों को और आपके दर्शकों को गांव ढाकल की तरफ से राम राम। आज समस्त ग्रामवासी बड़ी संख्या में श्री वेद प्रकाश कुंडू जी की अध्यक्षता में और 15 लोगों के डेलीगेशन की अध्यक्षता में, जिसमें सर्वजातीय लोग हैं, एसडीएम नरवाना की मार्फत मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन देने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जिसका विषय है गांव में भाईचारा बनाए बारे। हमारे गांव के अंदर 9 मार्च 2026 को सर्वजातीय धर्मशाला दादा खेड़ा के अंदर 36 बिरादरी की एक महापंचायत आयोजित की गई सरपंच श्री अनिल कुंडू जी की अध्यक्षता में, जिसमें सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि गांव के अंदर किसी भी सार्वजनिक भूमि, चौक चौराहे पर किसी भी महापुरुष की मूर्ति का अनावरण नहीं किया जाएगा। उसका कारण यह है कि जहां जहां पर भी देश और प्रदेश के अंदर सार्वजनिक भूमि के अंदर महापुरुषों की मूर्तियों का निर्माण किया गया, किसी भी असामाजिक तत्वों के द्वारा उस मूर्ति को खंडित करने का जब काम किया गया तो तमाम तरह के वर्ग के नाम लिखवा दिए गए, और जब जांच सामने आई तो कोई और बात निकली। हमारा गांव शुरू से ही बड़ा ही शांतिप्रिय गांव रहा है। भाईचारे की मिसाल हमारे गांव की दी जाती है। इसलिए आज भी हम सभी लोगों ने मिलकर के ये फैसला लिया है और मुख्यमंत्री श्री नायब साहनी जी से तक अपना ये संदेश पहुंचाने का एसडीएम की मार्फत प्रयास किया है कि हमारे गांव के अंदर किसी भी मूर्ति के अनावरण से भाईचारा खतरे में है। आज तमाम गांवों के बुद्धिजीवी लोग, 36 बिरादरी के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। आप कैमरा घुमा करके दिखा भी सकते हो। तमाम लोगों ने महसूस किया है किसी भी मूर्ति का अगर अनावरण किया गया है तो प्रशासन उसको ससम्मानित ढंग से हटाने का काम करे, और हमारे गांव के अंदर कोई भी अगर बाहर का व्यक्ति किसी भी कॉल पर आता है तो उसका जिम्मेवार शासन, प्रशासन और वो खुद होगा। इसी विषय को लेकर के आज समस्त ग्रामवासी एसडीएम नरवाना को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे। जी सर, पिछली बार जब मूर्ति लगाई गई थी आपने कई बाहरी लोगों का जिक्र किया था कि वो मूर्ति लगा रहे हैं, तो क्या आप जो मूर्ति लगाई गई आपने कोई बाहरी लोगों का हस्तक्षेप न? पिछली बार भी जब मूर्ति लगाई गई कोई बाहरी लोगों का हमने जिक्र नहीं किया, ना आज भी हमें पता है कि कौन बाहरी लोग आया है या घर का आदमी आया है। हम सारे महापुरुषों की दिल से सम्मान करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ ये प्रयास इसलिए कर रहे हैं कि गांव में भाईचारा खराब ना हो, क्योंकि उसके उदाहरण है हमारे सामने। कोई भी भारी व्यक्ति नहीं आया, कोई भी ऐसी गतिविधि गांव ढाकल के अंदर नहीं हुई, ना ही होगी। बहुत ही समझ नहीं लगाई है ये मूर्ति जो। जी जी बिल्कुल। क्या इस मूर्ति को लेकर गांव में पक्ष विपक्ष बना हुआ है? ना, कोई पक्ष विपक्ष नहीं। जिन्होंने मूर्ति लगाई वो भी हमारे भाई हैं, सदा से हमारे साथ मिल करके रहते आए हैं, आगे भी रहेंगे। 36 बिरादरी का भाईचारा एक है, कोई किसी प्रकार की भी इफ एंड बट नहीं है। लेकिन फिर भी भविष्य को देखते हुए और पिछले उदाहरणों को देखते हुए हमें ये चिंता है कि कहीं भाईचारे में कोई दिक्कत ना आ जाए। सर, जब पंचायत में फैसला किया जा चुका था कि किसी भी महापुरुष की मूर्ति को नहीं लगाया जाएगा, उसके बाद भी पंचायत की बात क्यों टाली गई, आपको क्या लगता है? पंचायत की बात किसी ने नहीं टाली। फिर भी मूर्ति कह रहे लगाई गई है रात के लिए। मूर्ति पहले से लगी हुई थी, मूर्ति लगी हुई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मूर्तियां आज एक लगी हुई है, हो सकता है दोबारा कोई दूसरा वर्ग लगा दे, तीसरा वर्ग लगा दे, चौथा लगा दे। वही चिंता का विषय वही है। भाईचारा हमारा कोई दिक्कत नहीं है, किसी कोई पक्ष विपक्ष नहीं है गाँव के अंदर, सारे के सारे एक हैं। सिर्फ चिंता का विषय ये है कि पिछले उदाहरणों को देखते हुए कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए, हमारे गांव का भाईचारा खराब ना हो, उसके इसलिए जो दावे किए जा रहे हैं कि जो मूर्ति खंडित थी तो उसको रात के अंधेरे में बदल दिया गया, नई मूर्ति उसकी जगह रख दी गई, इनमें कितनी सच्चाई है? चलो मूर्ति खंडित हुई थी, हाँ,
मूर्ति खंडित हुई थी। जिसने भी मूर्ति को खंडित करने का काम किया, हम उसकी निंदा करते हैं, क्योंकि इन महापुरुषों की जगह हमारे दिलों में है। जिसने भी ये काम किया वो छोटी सोच है। और मूर्ति दूसरी रख दी गई। वो प्रशासन हमारे गांव के अंदर आया था, तहसीलदार साहब भी थे, SHO सदर नरवाना भी थे। वहीं ये बात हुई थी कि दूसरी मूर्ति रख दी जाए। लेकिन मूर्तियां अगर अलग अलग मूर्तियां अलग अलग समाज से लोग रखते रहे तो फिर खाई पैदा होती है। क्योंकि जी महापुरुष किसी एक समाज के नहीं होते, जी सभी समाजों का 36 बिरादरी के महापुरुष होते हैं। और आजकल लेकिन महापुरुष भी बांट लिए, क्योंकि आज उस महापुरुष की मूर्ति के साथ ऐसी घटना कर दी, आज उसका स्टैचू तोड़ दिया गया, आज उसका तोड़ दिया गया। इससे हमारा समाज खंडित होता जा रहा है। क्योंकि जो खापे क्यों नहीं इसके ऊपर से यहाँ लेती मजबूत। देखिए, हमारी जो खापों का इतिहास है वो बड़ा ही शानदार रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो फैसले कई सालों तक नहीं किए, हमारी खापों ने किए हैं। महापुरुषों की जहाँ तक बात है वो सबके लिए सम्मानित हैं। सारे के सारे महापुरुष किसी भी समाज या किसी भी जाति के नहीं हो सकते। वही चिंता का विषय, उसी लिए आज हम लोग इकट्ठे हुए। बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो वहाँ पर लगी हुई है अभी भी। जी, क्या ग्रामीणों ने विचार किया कि 100-150 गज जमीन उनको दे दिए, वहाँ पर बाबा अम्बेडकर साहब के नाम से कोई लाइब्रेरी वगैरह खुल जाए, साथ में बूथ लग जाए। क्या ऐसा विचार हुआ गाँव में? उसी विषय में वो पंचायत हुई थी। इसलिए निर्णय लिया गया कि कोई भी किसी भी महापुरुष की मूर्ति का नामकरण या कोई भी जमीन नहीं दी जाएगी, क्योंकि उससे फिर अगला वर्ग मांगेगा, फिर अगला वर्ग मांगेगा। इतनी जमीन गांव ढाकल के पास पंचायती जमीन है भी नहीं। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।